गुड मॉर्निंग क्लास। तो आज हम पढ़ेंगे फॉर्मेटिंग इन एमएस वर्ड। फॉर्मेटिंग हम क्यों करते हैं? फॉर्मेटिंग एक ऐसा प्रोसेस है जिससे हम टेक्स्ट की अपीयरेंस को चेंज करते हैं। जैसे कि हम फॉन्ट चेंज कर दें, फॉन्ट का साइज चेंज कर दें, कलर चेंज कर दें, अलाइनमेंट चेंज कर दें, कोई और इफेक्ट्स वगैरह लगा दें। तो ये सारी चीजें आपकी फॉर्मेटिंग में आती है। आप फॉर्मेटिंग तीन तरीकों से कर सकते हैं। पहला है करेक्टर फॉर्मेटिंग। करेक्टर फॉर्मेटिंग में क्या होगा, हम ये डिसाइड करेंगे कि इंडिविजुअल करेक्टर डॉक्यूमेंट का कैसा दिखेगा। ठीक है, तो यहां पर हम हर करेक्टर के लिए एक अलग फॉर्मेटिंग लगा सकते हैं, जैसे कि फॉन्ट टाइप, साइज, कलर, ये सारा इसमें आता है। दूसरा है पैराग्राफ फॉर्मेटिंग। पैराग्राफ फॉर्मेटिंग में हम पूरे पैराग्राफ से रिलेटेड सेटिंग्स को चेंज करते हैं, या तो एक सिंगल पैराग्राफ को या एक ग्रुप ऑफ पैराग्राफ को इकट्ठे। और इसमें हम क्या करेंगे, जनरली अलाइनमेंट चेंज कर सकते हैं, इंडेंटेशन चेंज कर सकते हैं, लाइन स्पेसिंग, ये सारी चीजें हम आगे करके देखेंगे। तीसरा है पेज फॉर्मेटिंग, जहां पर एक पूरे पेज से रिलेटेड सेटिंग्स, या तो एक पूरे पेज या कई सारे पेजों से रिलेटेड एक सेटिंग को हम चेंज कर सकते हैं। इसमें जो चीजें हम चेंज कर सकते हैं वो है पेज मार्जिन, पेज की ओरिएंटेशन और पेज का साइज। तो ये सारी चीजें हम वन बाय वन आज पढ़ेंगे। पहला है करेक्टर फॉर्मेटिंग, जहां पर हम इंडिविजुअल करेक्टर्स की को फॉर्मेट करेंगे। तो यहां पर पहली चीज है बोल्ड, इटैलिक, अंडरलाइन या स्ट्राइक थ्रू स्टाइल्स। तो इसमें बेसिकली क्या होता है, बोल्ड पहले देखते हैं। सबसे पहले तो हमें कोई ना कोई टेक्स्ट सेलेक्ट करना पड़ेगा। उसके बाद हम होम टैब के अंदर जाएंगे। होम टैब के अंदर आपका फॉन्ट ग्रुप है, और फॉन्ट ग्रुप के अंदर आपके बटन्स हैं। बी बोल्ड के लिए है, अगर मैं इसको करूंगा तो टेक्स्ट आपका क्या हो जाएगा, डार्क हो जाएगा। ठीक है। आई इटैलिक के लिए है। इटैलिक का मतलब होता है टेढ़ा। अगर मैं स्लांट वे में टेक्स्ट को दिखाना चाहता हूं तो इटैलिक क्लिक करेंगे। तो जैसे ही हमने इटैलिक क्लिक करा, टेक्स्ट आपका स्लाइड हो गया। और तीसरा है यू। यू से क्या है, अंडरलाइन। अगर मैंने टेक्स्ट के नीचे अंडरलाइन लगानी हो तो उसके लिए हम यू यूज करेंगे। ठीक है। स्ट्राइक थ्रू का मतलब होता है लाइन। टेक्स्ट के बीच में से अगर आप एक लाइन चाहते हैं तो उसके लिए आप स्ट्राइक थ्रू का ऑप्शन यूज करेंगे। ठीक है। तो ये सारे ऑप्शन आप होम टैब के अंदर, फॉन्ट ग्रुप के अंदर बटन्स हैं, ये चारों बटन जो मैंने दिखा रहे हैं। एक बार ये चीज हो गई है, इसको डीसेलेक्ट करना है, दोबारा से इस बटन को दबाएंगे तो स्ट्राइक थ्रू चला गया। ऑरेंज का मतलब ये चीज अभी एक्टिव है, और अगर व्हाइट हो जाए तो ये चीज अभी एक्टिव नहीं है। तो इस टाइप से आप ये चारों ऑप्शन यूज कर सकते हैं। दूसरा है आपका फॉन्ट और फॉन्ट का साइज। तो एक तरीका तो यही है, आप फॉन्ट कहां से यूज करेंगे, होम टैब में ही जाकर। अगर हमने फॉन्ट चेंज करना हो तो यहां पर अगर मैं कोई और टेक्स्ट सेलेक्ट करके देख लेता हूं इस बार, और होम टैब के अंदर फॉन्ट ग्रुप में गए, ये आपका फॉन्ट चेंज करेगा। फॉन्ट का मतलब होता है लिखने का तरीका। ठीक है। हर पर्सन अपने अलग तरीके से लिखता है, ऐसे ही कंप्यूटर में लिखने का अलग अलग तरीका होता है। तो जोन सा फॉन्ट मैं सेलेक्ट करूंगा उस हिसाब से देखेंगे, तो जो मैंने टेक्स्ट सेलेक्ट किया था वो आपका चेंज हो रहा है। ठीक है। जो किसी पे भी क्लिक कर दूंगा तो टेक्स्ट उसकी तरह आपका चेंज हो जाएगा। और ये है फॉन्ट का साइज। फॉन्ट का साइज मैं बड़ा कर सकता हूं, और अगर मैं घटाना चाहूं तो उसको घटा भी सकता हूं। ठीक है। तो इस टाइप से हम फॉन्ट के साइज को भी चेंज कर सकते हैं। एक तरीका ये है। दूसरा तरीका है, फॉन्ट का डायलॉग बॉक्स ओपन करेंगे। डायलॉग बॉक्स कैसे ओपन करेंगे, फॉन्ट होम टैब के अंदर फॉन्ट ग्रुप में गए, यहां पर नीचे एक एरो है, और इस एरो पर जब आप क्लिक करेंगे तो आपका फॉन्ट डायलॉग बॉक्स ओपन होगा। इसमें आप ये सारे ऑप्शंस कर सकते हैं, फॉन्ट सिलेक्ट कर सकते हैं, फॉन्ट का साइज भी सिलेक्ट किया जा सकता है। ये इसके स्टेप्स दिखा रखे, वही चीज जो हमने अभी बताई है। तीसरा है ग्रो एंड श्रिंक फॉन्ट साइज। तो ये भी आपका ऑप्शन है। कैसे करेंगे, डॉक्यूमेंट को ओपन करेंगे, टेक्स्ट को सिलेक्ट करेंगे, फिर उसके बाद होम टैब के अंदर फॉन्ट ग्रुप में गए, और वहां पर ग्रो फॉन्ट और श्रिंक फॉन्ट के बटन्स हैं, जिससे हम फॉन्ट का साइज चेंज कर सकते हैं। देखते हैं कैसे। टेक्स्ट को जैसे ये सिलेक्ट कर रखा है, यहां पर होम टैब के अंदर फॉन्ट ग्रुप में ये दो बटन, पहला बटन ग्रो फॉन्ट है, दूसरा बटन है श्रिंक फॉन्ट।
तो श्रिंक फ़ॉन्ट को जब हम बताएँगे तो टेक्स्ट का साइज़ जो हमने सिलेक्ट कर रखा है वो छोटा होता जाएगा, और ग्रो फ़ॉन्ट पे जब हम क्लिक करेंगे तो क्या होगा, बड़ा होता रहेगा। ठीक है? तो ये सारे आपके करैक्टर फ़ॉर्मेटिंग में ही हम डिस्कस कर रहे हैं। नेक्स्ट है कलर, टेक्स्ट का कलर चेंज करना हो। कलर का मतलब है, अभी ये ब्लैक रंग है, अगर मैं किसी और रंग में चाहता हूं तो ये आपका फ़ॉन्ट कलर है। इस पे हमने क्लिक किया, कई सारे कलर्स हैं, जिस कलर में मैं चाहता हूं उस कलर में मैं इसको कन्वर्ट कर सकता हूं। ठीक है? नेक्स्ट ऑप्शन है आपका चेंजिंग दी हाइलाइटिंग दी टेक्स्ट, टेक्स्ट को हाईलाइट करना। हाईलाइट का मतलब होता है बैकग्राउंड चेंज करना। अगर इसका बैकग्राउंड, मान लो मैं बैकग्राउंड यहीं पर चेंज हो सकता है इस बटन से, और इसका बैकग्राउंड अगर येलो करना चाहे तो इस बटन पे क्लिक करके येलो किया जा सकता है। ठीक है? उसके बाद जो और ऑप्शन हम सिलेक्ट कर सकते हैं वो है आपका सबस्क्रिप्ट और सुपरस्क्रिप्ट। ठीक है? तो सुपरस्क्रिप्ट का मतलब क्या होता है, कुछ टेक्स्ट जो नॉर्मल टेक्स्ट से ऊपर दिखाई दे तो उसको हम सुपरस्क्रिप्ट कहते हैं, और अगर नीचे दिखाई दे तो उसको हम सबस्क्रिप्ट कहते हैं। जैसे यहां पर देखें तो जो 2 है एक्स स्क्वेयर, तो जो 2 है वो x से ऊपर है, तो ये आपका सुपरस्क्रिप्ट है। और H2O में अगर हम देखें 2, तो ये 2 नीचे है, यानी सबस्क्रिप्ट। मतलब जब टेक्स्ट नॉर्मल टेक्स्ट से जो नीचे होगा उसको हम क्या कहेंगे, सबस्क्रिप्ट। तो कैसे कर सकते हैं, टेक्स्ट को सिलेक्ट करना है, होम टैब में जाना है, दो ऑप्शन है, एक आपका बता देता हूं। पहला ऑप्शन तो यहां पर बटन दे रखे हैं, ये सबस्क्रिप्ट का है, ये सुपरस्क्रिप्ट का है। तो जैसे जिस भी टैब को, जैसे सपोज करो मैंने यहां पर लिख दिया H2O, ठीक है? तो H2O में अगर मैं इस 2 को नीचे करना चाहता हूं तो मैं इस 2 को सिलेक्ट करूंगा और यहां पर सबस्क्रिप्ट पे किया तो 2 आपका ऑटोमेटिकली नीचे आ गया। अगर मैंने इसको हटा के, तो हटा दिया तो ये नॉर्मल हो गया, और सुपरस्क्रिप्ट वाला सिलेक्ट किया तो ये स्क्वायर की तरह ऊपर आ गया। एक तरीका ये है। दूसरा तरीका, ये सारे ऑप्शन जो हम डिस्कस कर रहे हो फ़ॉन्ट डायलॉग बॉक्स से हम कर सकते हैं। यहाँ पर अगर हम देखेंगे तो सुपरस्क्रिप्ट और सबस्क्रिप्ट का ऑप्शन है, जिसको भी हम सिलेक्ट करेंगे टेक्स्ट वही हो जाएगा। ठीक है? तो ये है आपका सुपरस्क्रिप्ट और सबस्क्रिप्ट करने का तरीका। लास्ट है यूजिंग दी फ़ॉन्ट डायलॉग बॉक्स। जैसे मैंने बताया, फ़ॉन्ट डायलॉग बॉक्स को ओपन करके, जो कि यहाँ से ओपन होता है, आप कोई सा भी ऑपरेशन जो अब तक हमने डिस्कस करे हैं करैक्टर फॉर्मेटिंग में, वो सभी ऑपरेशंस हम कर सकते हैं। ठीक है? तो ये सारी ऑप्शंस कहां थी आपकी, करैक्टर फॉर्मेटिंग में। दूसरा है आपका पैराग्राफ फॉर्मेटिंग। जैसे पहले बताया, जब हम एक पूरे पैराग्राफ से रिलेटेड चेंजेस करना चाहते हैं तो उसके लिए हम पैराग्राफ फॉर्मेटिंग करेंगे। और पैराग्राफ फॉर्मेटिंग में कई सारी ऑप्शन है, जैसे करैक्टर फॉर्मेटिंग में थी। पहला है यहाँ अलाइनिंग टेक्स्ट, टेक्स्ट को अलाइन करना। अलाइन करने का मतलब होता है टेक्स्ट कैसा दिखेगा। तो 4 ऑप्शंस होती हैं, और कैसे कर सकते हैं हम, होम टैब में जाएंगे, पैराग्राफ ग्रुप है, पैराग्राफ ग्रुप के अंदर अलाइन टेक्स्ट बटन है, वहां पर 4 बटन होंगे, एक लेफ्ट अलाइनमेंट के लिए, एक सेंटर अलाइनमेंट के लिए, एक राइट अलाइनमेंट के लिए, और एक जस्टिफाई के लिए। करके देखते हैं। जैसे बताया, पूरा पैराग्राफ या तो सिलेक्ट होगा या पैराग्राफ में कहीं पर भी हम क्लिक करेंगे। अब यहां पर अगर आप देखें होम टैब के अंदर, पैराग्राफ ग्रुप के अंदर ये 4 बटन है। यहां पर अभी पहले वाला बटन अगर देखें तो उसमें लिख रखा है लेफ्ट अलाइनमेंट के लिए, और ये ऑरेंज है, तो दैट मीन्स टेक्स्ट अभी लेफ्ट अलाइंड है। अगर मैं इसको सेकंड बटन पे क्लिक करूं तो वो सेंटर अलाइनमेंट का बटन है, और सारा टेक्स्ट सेंटर में आएगा। लेफ्ट अलाइनमेंट में क्या था, सभी टेक्स्ट लेफ्ट साइड सेम पोजीशन से स्टार्ट कर रहे थे, बट राइट साइड कोई कहीं खत्म हो रहा था, कोई खत्म कहीं खत्म हो रहा है। सेंट्रल अलाइनमेंट में सारा टेक्स्ट सेंटर में होगा, ना तो इस जगह पर सारी सेम जगह से स्टार्ट करेंगे, ना ही सारे सेम जगह पर खत्म करेंगे। तीसरा है आपका राइट अलाइनमेंट, जहां पर लेफ्ट साइड तो अलग अलग होगा, राइट साइड सारे सेम जगह पर खत्म करेंगे। और चौथा है आपका जस्टिफाई अलाइनमेंट, यहां पर लेफ्ट साइड भी सेम जगह से स्टार्ट होंगे सारे, और राइट साइड भी सेम जगह पर खत्म होंगे, विद द एक्सेप्शन कि लास्ट लाइन कहीं पर भी खत्म हो सकती है। तो ये 4
तरीके की अलाइनमेंट है। इसको हम पैराग्राफ डायलॉग बॉक्स से भी, यहाँ पे अलाइनमेंट का बटन है, चारों ऑप्शन दे रखे, ये चारों ऑप्शन से हम चेंज कर सकते हैं। ठीक है, तो ये दोनों उसके स्टेप्स दे रखे हैं। पैराग्राफ डायलॉग बॉक्स जो अभी हमने खोल के बताया, उससे भी हम कर सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है इंडेंटिंग पैराग्राफ। इंडेंटिंग पैराग्राफ का मतलब होता है कि हम पैराग्राफ को इंडेंट करें। उसका मतलब क्या है कि जहां से पेज के मार्जिन खत्म हो रहे हैं और जहां पर आपका टेक्स्ट शुरू हो रहा है, उसके बीच में कितना डिफरेंस है, उसको हम इंडेंट कहते हैं। तो इंडेंट फीचर जनरली हम पैराग्राफ्स में यूज करते हैं। हम जैसे इंग्लिश में पैराग्राफ लिखते हैं या ऐसे लिखते हैं, तो पैराग्राफ का पहला वर्ड राइट साइड से शुरू होता है और बाकी वर्ड लेफ्ट साइड से शुरू होते हैं। तो ये चीज अगर हम करना चाहते हैं तो वो हम आपका इंडेंटिंग से कर सकते हैं। ठीक है, दो तरीके हैं। पहला इंडेंट बटन। इंडेंट बटन्स यहाँ पर आपके ये दो इंडेंट बटन्स दे रखे हैं। अगर मैं किसी पैराग्राफ में हूं तो यहाँ पर मैं पैराग्राफ को राइट साइड शिफ्ट कर सकता हूं, और अगर मैं लेफ्ट साइड शिफ्ट करना चाहूँ तो वो लेफ्ट साइड। एक तरीका तो ये इंडेंटेशन का है। दूसरा तरीका है आपका डायलॉग बॉक्स ओपन करना, और डायलॉग बॉक्स में यहाँ पर इंडेंटेशन लिख रखा है। एक आप लेफ्ट राइट में इंडेंटेशन दे सकते हैं कि लेफ्ट साइड में कितना गैप हो। जैसे अगर मैं लेफ्ट साइड में गैप देने लग जाऊं, तो यहाँ पर लेफ्ट साइड में अगर मैं इसको ओके पे क्लिक करूं तो लेफ्ट साइड में आपका गैप आ रहा है। ठीक है, तो इसी तरीके से राइट साइड में देख सकते हैं। दूसरा ऑप्शन है यहाँ पर स्पेशल। यहाँ पर तीन ऑप्शन है, नन में कुछ नहीं होगा। फर्स्ट लाइन का मतलब है जो इंडेंटेशन हम देंगे वो फर्स्ट लाइन में होगी, और हैंगिंग का मतलब है इंडेंटेशन फर्स्ट लाइन में नहीं होगी, बाकी सारी लाइंस में होगी। करके देखते हैं। अगर मैं फर्स्ट लाइन में करता हूं और ओके दबाता हूं, तो जैसे हमारा नॉर्मल इंग्लिश में पैराग्राफ होता था, पहली लाइन थोड़ी स्पेस दे के शुरू हुई है, बाकी सारी लाइंस इनिशियल से स्टार्ट हुई है। अब यहीं पर अगर मैं दूसरा ऑप्शन करूं हैंगिंग का, तो हैंगिंग में क्या होगा, पहली लाइन इनिशियल पोजीशन से स्टार्ट होगी, बाकी सारी लाइंस थोड़ी हैंग करती हुई स्टार्ट करेंगी। ठीक है, तो ये था आपका इंडेंटिंग पैराग्राफ, जिसमें दो तरीकों से हम कर सकते हैं। नेक्स्ट है आपका बुलेट्स एंड नंबरिंग। बुलेट्स एंड नंबरिंग में हम क्या करेंगे, हम बुलेट्स मींस पॉइंट्स बना सकते हैं। पॉइंट्स में कई सिंबल्स भी हो सकते हैं और उसमें नंबरिंग का भी यूज कर सकते हैं। तो यहां पर हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम उस मैटर को सिलेक्ट करेंगे जिनको हम पॉइंट्स बनाना चाहते हैं। उसके बाद आप होम टैब के अंदर पैराग्राफ ग्रुप के अंदर यहाँ पर दो बटन्स हैं। पहला है बुलेट्स का। जैसे मैं बुलेट पे क्लिक करूंगा तो देखो यहाँ पर आपके बुलेट्स आ गए हैं। बुलेट्स में कई सारे सिंबल्स हैं, कोई सा भी सिंबल आप इनमें से यूज कर सकते हो, जो सा भी सिंबल आप दिखाना चाहते हो। ठीक है, और दूसरा है यहाँ पर नंबरिंग का। ये आपका नंबरिंग का है, 1 2 3 आ जाएगा। नंबरिंग भी अगर आपने अलग अलग टाइप से, जैसे ब्रैकेट लगाना हो, रोमन में करनी हो, एबीसी करना हो, तो कोई सा भी तरीका हम यहाँ पर कर सकते हैं। ठीक है, नन का मतलब कोई भी नहीं होगी। तो ये आपका कहलाता है बुलेट और नंबरिंग का। तो करने का तरीका क्या है, पहले लिस्ट ऑफ आइटम्स को एंटर करेंगे, फिर हम उन सारे टेक्स्ट को या सारे आइटम्स को सिलेक्ट कर लेंगे। उसके बाद होम टैब के अंदर बुलेट बटन को दबाएंगे और उसके अलावा कोई भी सिंबल हम सिलेक्ट कर सकते हैं। सिमिलरली आपका नंबर्ड लिस्ट का। नेक्स्ट है आपका बॉर्डर एंड शेडिंग। बॉर्डर मींस अगर हमें किसी भी टेक्स्ट को या कंप्लीट पेज को सराउंड करना चाहता हूं बॉर्डर से या किसी लाइन से, तो उसके लिए हम बॉर्डर लगाते हैं। और शेडिंग का मतलब है कि अगर मैं किसी एरिया को किसी पैटर्न से फिल करना चाहता हूं तो उसके लिए हम शेडिंग लगाते हैं। बॉर्डर को अप्लाई करने का तरीका, पहले टेक्स्ट को सिलेक्ट किया, होम टैब के अंदर बॉर्डर बटन है पैराग्राफ ग्रुप के अंदर, वो सिलेक्ट किया, ड्रॉप डाउन मेनू में सिलेक्ट किया डिजायर बॉर्डर स्टाइल। जैसे करके देखते हैं। जैसे सपोज करो मैंने ये पैराग्राफ सिलेक्ट किया, इसको हम करना चाहते हैं, और यहां पर आपका ये बटन बॉर्डर का बटन है। अभी इसमें
क्लिक करेंगे कौन सा बॉर्डर आप चाहते हैं। जैसे सपोज करो मैं ऑल बॉर्डर्स चाहता हूँ, तो जैसे ही हम ऑल आउटसाइड बॉर्डर चाहता हूँ, तो आउटसाइड बॉर्डर पे क्लिक किया जैसे ही हमने, तो इस पैराग्राफ के आउटसाइड में आपके लाइंस आ गई हैं। ठीक है, यहाँ पर कई सारी ऑप्शंस हैं, किसी भी तरीके से हम कर सकते हैं। उसके अलावा बॉर्डर एंड शेडिंग पे जब आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पर कई सारी और ऑप्शंस आती हैं। जैसे हमने बॉक्स ऑप्शन सेलेक्ट कर रखा है, हम यहाँ पर अगर डैश लाइन चाहते हैं तो वो चीज हम सिलेक्ट कर सकते हैं। किस साइड हम बॉर्डर चाहते हैं, जैसे सपोज करो मैं लेफ्ट साइड बॉर्डर नहीं चाहता, तो उसको मैंने डी सिलेक्ट कर लिया, बाकी सारे जो ब्लू में दिख रहे हैं उस साइड आपका बॉर्डर आएगा। और जैसे ही मैंने सिलेक्ट किया, देखिए आपका बॉर्डर आ रहा है, 3 साइड आ रहा है और डैश फॉर्मेट में आ रहा है। तो ये तरीका है आपका बॉर्डर और शेडिंग को अप्लाई करने का, बॉर्डर को अप्लाई करने का। शेडिंग को अप्लाई करने का भी वही तरीका है। शेडिंग बटन है होम टैब में, पैराग्राफ को सिलेक्ट करेंगे। जैसे अगर हमने इसको एक बार अंडू कर लेते हैं, शेडिंग, यही बटन है शेडिंग का भी। यहाँ पर अगर हम शेड में जाते हैं, तो अगर किसी टाइप की शेडो वगैरह शेडिंग टैब पर गए, तो किसी टाइप का अगर हम कलर्स वगैरह चाहते हैं तो वो कलर हम सिलेक्ट कर सकते हैं, तो वो आपका शेडिंग हो जाएगा। शेडिंग हम जनरली टेक्स्ट के बैकग्राउंड जैसा हो जाता है, तो जनरली प्रेफर नहीं करते। ठीक है, उसके बाद है लाइन स्पेसिंग। लाइन स्पेसिंग होता है पैराग्राफ में दो लाइंस के बीच में कितना गैप आएगा। ठीक है, तो जनरली अगर मैं ये पैराग्राफ सेलेक्ट करूं, आपका सेकंड वाला पैराग्राफ, और यहाँ पर पैराग्राफ ग्रुप के अंदर ये बटन है लाइन स्पेसिंग का, इस पे क्लिक करते हैं, तो 1 का मतलब है कोई भी स्पेस ना हो। फिर उसके बाद 1.5 का मतलब है 1.5 का स्पेस ज्यादा। और जैसे जैसे मैं बढ़ाता जाऊंगा डबल स्पेसिंग, तो डबल स्पेसिंग में और भी ज्यादा स्पेस। तो दो लाइंस के बीच में अगर मुझे स्पेस डालनी हो, तो उसके लिए हम लाइन स्पेसिंग का यूज करते हैं। ठीक है, कैसे सिलेक्ट करेंगे, टेक्स्ट को सिलेक्ट किया, होम टैब में गए, पैराग्राफ ग्रुप के अंदर लाइन एंड पैराग्राफ स्पेसिंग बटन है, और उसमें कई सारी ऑप्शंस है, सिंगल, 1.5 लाइन, डबल्स, कोई सा भी ऑप्शन हम सिलेक्ट कर सकते हैं। तो ये सारी ऑप्शन जो अब तक हमने पढ़ी, वो थी हमारी पैराग्राफ फॉर्मेटिंग की। अलाइनमेंट करी हमने, इंडेंटेशन करी, लाइन स्पेसिंग करी, बॉर्डर करा, शेडिंग करी, तो ये सारी चीजें। अब जो तीसरे टाइप की फॉर्मेटिंग है वो पढ़ेंगे, पेज फॉर्मेटिंग, जहां पर पूरे पेज को चेंज कर सकते हैं। उसको हम पेज सेटअप भी कहते हैं। तो यहाँ पर मेनली आपका जो है 3 टाइप के होते हैं। सेटिंग मार्जिन्स, मार्जिन्स का मतलब है कि पेज के आसपास का गैप, साइडों में गैप, टॉप में कितना, बॉटम में कितना, लेफ्ट में कितना और राइट में कितना। कैसे सिलेक्ट कर सकते हैं मार्जिन्स को, यहाँ पर हम पेज लेआउट टैब में जाएंगे, उसमें पेज सेटअप ग्रुप है, वहां पर मार्जिन का बटन है, ड्रॉप डाउन मेन्यू आएगा, उसमें कई सारी ऑप्शंस होंगी, उन ऑप्शंस में से हम कोई सा भी मार्जिन सिलेक्ट कर सकते हैं। जैसे हमारा ये पेज है, और अगर मैं इसको एक बार स्मॉल कर दूं थोड़ा सा, तो इस पेज में अगर देखो लेफ्ट साइड इतना मार्जिन है, टॉप में इतना मार्जिन है, राइट साइड इतना मार्जिन है। अब यहाँ पर इसको अगर हम चेंज करना चाहें, तो हम पेज लेआउट के अंदर पेज सेटअप ग्रुप में गए, वहां पर मार्जिन्स आपका बटन है, क्लिक किया, ड्रॉप डाउन मेन्यू आया, ये नॉर्मल है। अगर मैं नैरो करूंगा तो आपका यहाँ पर लेफ्ट साइड, टॉप में, राइट साइड और बॉटम में भी, क्योंकि मेरे टेक्स्ट कम है तो यहाँ पर अभी दिख नहीं रहा, बट चारों साइड आपका मार्जिन कम हो जाएगा। इसी टाइप से मॉडरेट, मतलब अलग अलग सेटिंग्स दे रखी हैं, कोई सी सेटिंग आप सिलेक्ट कर सकते हैं। और सबसे नीचे है आपका कस्टम मार्जिन। जब आप कस्टम मार्जिन ओपन करेंगे तो एक डायलॉग बॉक्स ओपन होगा, यहाँ पर आप चारों साइड का मार्जिन सिलेक्ट कर सकते हैं। जैसे मैं टॉप वाले मार्जिन को सपोज करो मैं कम करना चाहता हूँ, और लेफ्ट साइड वाले मार्जिन को बढ़ाना चाहता हूँ, तो जैसे ही मैंने सिलेक्ट किया तो ऑटोमेटिकली वो मार्जिन्स हो जाएंगे। ठीक है, तो ये था आपका पेज मार्जिन्स को सेट करना। दूसरा है पेपर के साइज को। पेपर के साइज को भी वही तरीका है। पेपर का साइज क्यों इंपॉर्टेंट है,
पेपर का साइज़ इसलिए इम्पोर्टेंट है क्योंकि जब हम किसी टेक्स्ट को प्रिंट करते हैं, तो जैसा पेज प्रिंटर में होगा, उसी हिसाब से प्रिंटिंग की जाएगी, ठीक है? तो जनरली हम क्या चाहते हैं कि जैसा पेज हमारे प्रिंटर में हो, उसी पेज की सेटिंग हमारी माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में हो। तो यहाँ से हम पेज को साइज़ चेंज कर सकते हैं। जनरली हम A4 को प्रेफ़र करते हैं। अगर मैं यहाँ पर लीगल कर दूँ, तो लीगल पेज और बड़ा होता है, तो यहाँ पर नीचे गैप बढ़ जाएगा। देखिए अगर मैं इसको बिल्कुल एक बार के लिए, ये पेज आपका लीगल है। अगर इसी पेज को मैं A4 में कन्वर्ट करूँ, तो पेज आपका छोटा हो जाएगा, ठीक है? और कोई और ऑप्शन लेटर पेज थोड़ा और चेंज हो जाएगा, तो किसी भी टाइप से पेपर का साइज़ हम यहाँ से चेंज कर सकते हैं। नेक्स्ट है पेपर की ओरिएंटेशन। पेपर ओरिएंटेशन 2 तरीकों से हो सकता है, पोर्ट्रेट या लैंडस्केप। आपने मोबाइल में देखा होगा, जब हम मोबाइल को लंबाई में पकड़ते हैं, सीधा पकड़ते हैं, तो उसको पोर्ट्रेट कहते हैं, और जैसे ही उसको स्लांट कर लेते हैं, तो उसको लैंडस्केप कहते हैं, ठीक है? तो ये वर्टिकल पोजीशन में इसको हम पोर्ट्रेट कहते हैं, और अगर हॉरिजॉन्टल पोजीशन में है, तो उसको हम क्या कहते हैं? लैंडस्केप। ये चीज़ें भी हम वहीं पर कर सकते हैं। पेज लेआउट टैब के अंदर, पेज सेटअप ग्रुप के अंदर ओरिएंटेशन बटन है। जैसे यहाँ पर हमने ओरिएंटेशन को किया, अभी पोर्ट्रेट है, अगर मैं लैंडस्केप कर दूं, तो मेरा पेपर सारा चेंज हो जाएगा, ठीक है? तो इस टाइप से हम यहाँ पर ओरिएंटेशन चेंज कर सकते हैं। नेक्स्ट है इंसर्टिंग कॉलम्स। कई बार क्या होता है, न्यूज़पेपर में अगर आपने देखा होगा, तो वहां पर एक न्यूज़ में कई सारे कॉलम्स होते हैं। अगर वही चीज हम यहाँ पर माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में करना चाहें, तो वो भी पॉसिबल है। सेम तरीका, यहाँ पर कॉलम्स है, अभी 1 है। अगर मैं इसको 2 से सिलेक्ट कर लूँ, तो ये एक कॉलम, यहाँ पर साइड में दूसरा कॉलम आ जाएगा। अगर मैं इसको 3 कर दूँ, तो यहाँ पर देखिए एक कॉलम पूरा भर गया मेरा, तो सेकंड कॉलम में टेक्स्ट आ गया। जब सेकंड कॉलम भरेगा, तो यहाँ पर थर्ड कॉलम आपका आ जाएगा, ठीक है? तो जनरली हम 1 कॉलम्स ही प्रेफ़र करते हैं। रिसर्च पेपर्स वगैरह जब हम लिखते हैं, तो वहाँ पर 2 कॉलम्स हो जाते हैं। न्यूज़पेपर वगैरह के आइटम्स हो, तो कई सारे कॉलम्स हम यूज़ कर सकते हैं। लास्ट है पेज ब्रेक। पेज ब्रेक का मतलब क्या होता है कि हम वहाँ पर वर्ड प्रोसेसर को बताते हैं कि करंट पेज पे इतना ही मटेरियल आएगा। उसके बाद अगर कोई भी हम लिखेंगे, तो वो नेक्स्ट पेज पर चला जाए। कैसे करेंगे? डॉक्यूमेंट को हम क्या करेंगे, ओपन करेंगे, उस जगह पर कर्सर लेके जाएंगे जहां पर हम पेज ब्रेक करना चाहते हैं। इंसर्ट टैब के अंदर जाएंगे, पेजेस ग्रुप है वहां पर, पेजेस ग्रुप के अंदर आपका पेज ब्रेक बटन है। जैसे ही हम पेज ब्रेक इंसर्ट करेंगे, कर्सर ऑटोमेटिकली नेक्स्ट पेज पर आ जाएगा। जैसे सपोज करो मैं यहाँ पर कर्सर लेके जाता हूँ, एक बार के लिए लास्ट में करके और क्लिक कर दिया। अब मैं इस जगह पेज ब्रेक करना चाहता हूँ, तो मैं क्या करूँगा, इंसर्ट टैब के अंदर जाऊँगा। इंसर्ट टैब के अंदर पेजेस ग्रुप है, और पेजेस ग्रुप के अंदर आपका पेज ब्रेक ऑप्शन है। जैसे ही मैं पेज ब्रेक दबाऊँगा, इस पोजीशन से नीचे वाला जो भी टेक्स्ट है वो सेकंड पेज पर मूव हो जाएगा। जैसे मैंने पेज ब्रेक दबाया, तो ऑटोमेटिकली टेक्स्ट आपका नेक्स्ट पेज पर आ गया है। जनरली पेज ब्रेक हम कहाँ पर यूज़ करते हैं? जहाँ पर हम हमारे डॉक्यूमेंट में कई सारे सेक्शंस हों, तो एक सेक्शन खत्म होता है, तो हम नेक्स्ट सेक्शन अगर चाहते हैं कि नेक्स्ट पेज से स्टार्ट हो, तो वहाँ पर हम पेज ब्रेक ऑप्शन का यूज़ कर सकते हैं। तो ये सारी ऑप्शंस किसमें थी? आपकी पेज फॉर्मेटिंग में। तो आज हमने 3 टाइप की फॉर्मेटिंग्स पढ़ी, करैक्टर, पैराग्राफ और पेज फॉर्मेटिंग, और इनकी डिफरेंट सेटिंग्स के बारे में पढ़ा। आई होप सो कि आपको ये लेक्चर समझ में आया होगा। थैंक यू।